नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, केजरीवाल ने पहले ही भाषण में लाया भूचाल, इस्तीफे के ऐलान से घबराए मोदी शाह की। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री ने कर दी बड़ी बगावत, नड्डा के उड़े होश, माथा पीटने लगे पीएम मोदी की। और गडकरी के खुद के पीएम बनने वाले बयान पर शिवसेना का पलटवार की, साथ ही तेजस्वी ने नीतीश पर लगाया गंभीर आरोप की। इधर ओवैसी के ऐलान से कांग्रेस हुई गदगद की, वहीं एनडीए के 3 दलों में अंदरूनी कलह तेज की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केजरीवाल का दिल्ली सीएम पद छोड़ने का ऐलान, कहा 2 दिन में दूंगा इस्तीफा, सिसोदिया भी पद नहीं लेंगे, पार्टी विधायक नया मुख्यमंत्री चुनेंगे। जमशेदपुर में पीएम बोले, झारखंड के 3 दुश्मन जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस, राजद बदला ले रही, कांग्रेस को विकास से मतलब नहीं, जेएमएम बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ। 10 वर्षों में लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करने का संगठित प्रयास हुआ, खरगे ने कहा अब सावधान रहना होगा। हरियाणा चुनाव में अनिल विज की सीएम पद पर दावेदारी, कहा मैं सबसे सीनियर नेता। अमित शाह ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री चेहरा बताया था। अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली का अगला सीएम कौन बनेगा, जानेंगे आगे विस्तार से। महिला आरक्षण को लेकर राहुल गांधी का दावा, बोले यह कांग्रेस के लिए महिलाओं को पहचान दिलाने का अवसर। कांग्रेस के करीब आ रहे हैं ओवैसी, रेवंत रेड्डी ने तारीफ में पढ़े कसीदे, बताया गरीबों का मसीहा। हरियाणा में किसान महापंचायत सीमेंट बैरिकेडिंग से पंजाब बॉर्डर सील, पुलिस बोली परमिशन नहीं ली। कोहाड़ बोले बीजेपी को सबक सिखाएंगे, यही हमारा एजेंडा है। गडकरी बोले विपक्षी नेता ने कहा था पीएम बनिए समर्थन देंगे, मैंने ऑफर ठुकराया। संजय राउत ने कहा देश में तानाशाही, इसमें गलत क्या है। अच्छा खेले नितिन गडकरी जी, फिलहाल उधार की जरूरत नहीं, पीएम पद के ऑफर पर उद्धव गुट का तंज। तेजस्वी ने लगाया नीतीश पर जासूसी का आरोप, बोले राजद की मीटिंग में सीआईडी स्पेशल ब्रांच वाले बैठे थे। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी उम्मीदवारों का विरोध, दुष्यंत चौटाला की गाड़ी घेरी, बेदी से हुई बहस, धानक को कहा हमसे बदबू आती थी, भयाना बोले वोट मत देना। आरएसएस प्रमुख बोले हम कहां पिछड़ रहे हैं, इसकी चर्चा जरूरी, समाज में समरसता होनी चाहिए, हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहिए। राहुल की न्याय यात्रा की तर्ज पर बैच की पद यात्रा, 6 दिनों की यात्रा कर गिरौदी पूरी जाएंगे पीसीसी चीफ, बोले इस तरह की यात्राएं साल भर चलेंगी। 48 घंटे में केजरीवाल का इस्तीफा, आगे जानेंगे सामने आया बीजेपी और कांग्रेस का कैसा रिएक्शन। तो अजीत पवार होंगे महायुति के सीएम, महाराष्ट्र में चुनाव से पहले पोस्टर पर लिखवाया भावी मुख्यमंत्री। कोलकाता डॉक्टर कांड पर ममता बोली डॉक्टर्स मेरा अपमान बंद करें, बातचीत के लिए मीटिंग में आए, प्रदर्शनकारी बोले हमें नहीं लगता सरकार गंभीर है। रावण राज के प्रतीक है लालू प्रसाद, डिप्टी सीएम सम्राट ने कहा गुंडागर्दी करने वाले राजभवन कैसे जा सकते हैं। आरजेडी बोली बिहार में चल रहा है राक्षस राज। कर्नाटक सीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक आई सामने, कुर्सी की तरफ लपका युवक, सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते दबोचा। चलिए अब जानते हैं प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देख लें। केजरीवाल का दिल्ली सीएम पद छोड़ने का ऐलान, कहा 2 दिन में दूंगा इस्तीफा, सिसोदिया भी नहीं लेंगे पद। जी हां, बता दें कि 2 दिन पहले जमानत पर जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि 2 दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के दफ्तर में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मुझ पर बेईमानी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, अब जनता की अदालत में मेरी ईमानदारी का फैसला होगा। 2-3 दिन में विधायकों की बैठक में नया सीएम चुना जाएगा, चुनाव तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया पर भी वही आरोप है जो मुझ पर है, उनका भी यही सोचना है कि वे भी पद पर नहीं रहेंगे, चुनाव जीतने के बाद ही पद संभालेंगे। 10 वर्षों में लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करने का संगठित प्रयास हुआ, खरगे ने कहा अब सावधान रहना होगा। दरअसल बता दें कि आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि 2024 भारत के लोकतांत्रिक के लिए एक महत्वपूर्ण साल है, जब 140 करोड़ भारतीयों ने ऐसा फैसला दिया है जो हमारे राष्ट्र निर्माताओं द्वारा कड़ी मेहनत से बनाए गए हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों पर विश्वास बढ़ाता है। खरगे ने आरोप लगाया कि बीते 10 वर्षों में देश के लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करने का संगठित प्रयास हुआ।
हरियाणा चुनाव के तहत अनिल विज की सीएम पद पर दावेदारी, कहा मैं सबसे सीनियर नेता। जी हां, बता दें कि हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और अंबाला कैंट के भाजपा उम्मीदवार अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोका है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें विधायक मंत्री रहते हुए खुद के काम गिनवाए। विज ने कहा कि मैं सबसे सीनियर नेता हूं, अपनी सीनियरिटी दम पर मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। पार्टी बनाती है या नहीं, यह उनका फैसला। विज से पहले गुरुग्राम में सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने भी सीएम पद के लिए अपना दावा पेश कर चुके हैं। विज ने कहा कि मैंने आज तक कोई पद नहीं मांगा, लेकिन सारे हरियाणा के लोग आ रहे हैं। मैं जहां जहां गया लोग कह रहे हैं कि आप सीनियर हो, सीएम क्यों नहीं बने। मैं उन लोगों की मांग पर अपनी सीनियरिटी के दम पर मुख्यमंत्री बनाने का दावा पेश करूंगा। इतने बड़े नेता के खुले ऐलान से अब मोदी और शाह ने अपना माथा पकड़ लिया है। इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, आइए जानते हैं। जी हां, बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में जमानत पर बाहर आए हैं। उन्होंने आज अपने इस्तीफे की घोषणा की। अरविंद केजरीवाल 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। ऐसे में नई दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए प्रबल दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। सबसे प्रमुख नाम दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी का है। आतिशी केजरीवाल की सबसे विश्वसनीय नेताओं में गिनी जाती हैं और उन्होंने मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद शिक्षा विभाग और दिल्ली का बजट भी संभाला है। दूसरे दावेदार सौरभ भारद्वाज हैं, जो लंबे समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। वे ग्रेटर कैलाश सीट से विधायक हैं और दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य, शहरी विकास और पर्यटन मंत्री हैं। सौरभ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। वहीं तीसरा नाम कैलाश गहलोत का सामने आ रहा है, जो परिवहन और पर्यावरण मंत्री हैं और नजफगढ़ विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे लो प्रोफाइल नेता माने जाते हैं। चौथा नाम सुनीता केजरीवाल का सामने आ रहा है। हालांकि अगर सुनीता केजरीवाल दिल्ली का सीएम बनती हैं, तो विपक्ष को अरविंद केजरीवाल के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाने का अवसर मिल सकता है। कांग्रेस के करीब आ रहे हैं ओवैसी। रेवंत रेड्डी ने तारीफ में पढ़े कसीदे, बताया गरीबों का मसीहा। जी हां, बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे राज्य के एकमात्र सांसद हैं जो संसद में लगातार गरीबों के लिए बोलते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जब उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बात की तब मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हमारा अपना भाई अपनी आवाज उठा रहा था। अगर कोई हमारे खिलाफ बोलता है तो वह हमारा दुश्मन नहीं बन जाता। अच्छा खेले नितिन गडकरी जी, फिलहाल उधार की जरूरत नहीं, पीएम पद के ऑफर पर उद्धव गुट का तंज। दरअसल बता दें कि एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस दावे पर कि विपक्ष के एक नेता ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। पर अब विपक्ष ने कटाक्ष किया है। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि नितिन जी प्रधानमंत्री बनने की अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए विपक्ष का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के पास ऐसे बहुत ही योग्य नेता हैं जो देश का नेतृत्व कर सकते हैं और इसीलिए उन्हें गडकरी को पीएम पद का ऑफर देने की जरूरत नहीं है। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? अब मोदी को हटाकर गडकरी को पीएम बनाया जाएगा? कमेंट जरूर करिए। महिला आरक्षण को लेकर राहुल गांधी का दावा, बोले यह कांग्रेस के लिए महिलाओं को पहचान दिलाने का अवसर। दरअसल बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अब महिला आरक्षण को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण अधिनियम कांग्रेस के लिए महिलाओं को पहचान दिलाने का अवसर है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की 40वीं वर्षगांठ पर राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान वह भारत भर में ऐसी महिलाओं से मिले जो बदलाव के लिए संकल्पित थी। कई महिलाओं में समाज में बदलाव लाने का जुनून, दृढ़ता थी। अन्याय के खिलाफ सबसे उग्र और निडर आवाज महिलाओं की ही थी। तेजस्वी ने लगाया नीतीश पर जासूसी का आरोप, बोले राजद की मीटिंग में सीआईडी स्पेशल ब्रांच वाले बैठे थे। जी हां, बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सीएम नीतीश कुमार राजद की बैठकों में जासूसी करवा रहे हैं। मधुबनी में राजद नेता ने दावा किया कि राजद की बैठकों में सीआईडी और क्राइम ब्रांच के लोग पहुंच जा रहे हैं, ऐसा इसलिए ताकि उनकी जासूसी की जा सके। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा, ताज्जुब की बात है कि हम जहां भी मीटिंग कर रहे हैं, एक जगह हमारी मीटिंग के अंदर सीआईडी वाले और स्पेशल ब्रांच वाले बैठे हुए थे, वो नोट कर रहे थे, पता चला कि वो सीआईडी से हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि लोगों को लगा कि पत्रकार है, पार्टी की आंतरिक बैठक होती है तो उसमें फोटो वगैरह लेकर पत्रकार लोग बाहर चले जाते हैं, क्योंकि यह पार्टी की आंतरिक बैठक है। लेकिन कुछ लोग हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। बाद में पता चला कि वो स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के लोग हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करिए।